आज नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के ठेकेदार एसोसिएशन का यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव पद के लिए यहाँ मतदान कराया गया था। कुल 136 मतदाताओं ने इसमें भाग लिया, जिसमें कि सचिव पद के लिए हमारे दो कैंडिडेट खड़े हुए थे, आशु सोनी और रवि चौहान, जिसमें रवि चौहान को सचिव पद के लिए 47 वोट मिले। वहीं आशु अंकित सोनी 85 मत प्राप्त करके ठेकेदार एसोसिएशन के सचिव निर्वाचित घोषित हुए। साथ ही अध्यक्ष पद के लिए 3 हमारे प्रत्याशी यहाँ खड़े हुए थे, चंचू साहू, संजीव चौधरी जी, शैलेंद्र यादव जी, जिसमें चंचू साहू जी को 32 मत, संजीव चौधरी को 24 मत मिले। इसी प्रकार शैलेंद्र यादव गुड़ू 76 मत पाके ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए। चुनाव जीतने के बाद में पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? चुनाव जीतने के बाद में मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं सभी ठेकेदार एसोसिएशन के सभी कार्यकर्ताओं को मैं पहले तो बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना सब अच्छा काम किया, जिससे हमारा संगठन बहुत मजबूत हुआ। और आज यहाँ 132 वोट डले और इसमें हमारे जो भी जीते हारे सभी प्रत्याशी को मैं बधाई देता हूँ कि संगठन अब हमारा जो आगे का काम करेगा, संगठन में हम सबको लेके चलेंगे और ठेकेदारों के हित की बात रखेंगे। ठेकेदारों के साथ कहीं अन्याय होगा तो हम ठेकेदारों के लिए सब मिलकर एक साथ जो लड़ाई लड़ेंगे। हमारे नए अध्यक्ष हम लोग ग्राम पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मी, या दूसरे विभागों के भी अस्थायी कर्मचारी है, हम लोग कल से जो है यहाँ धरना भी दिया था। हम लोग रात भर भी बैठे इंतजार कर रहे हैं। हम लोग कलेक्टर साहब को सिर्फ ये बताने आए कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि जितने भी कर्मचारी हैं उनका वेतन हम दोगुना कर रहे हैं। इसमें रोजगार सहायकों के डबल कर दिए, आशा कार्यकर्ताओं के डबल किए, लेकिन जो पंचायत चौकीदार हैं, पंचायतों के जो कर्मचारी हैं, ये भी सरकार के कर्मचारी हैं, इनके वेतन में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसलिए हम लोग आज पूरे मध्य प्रदेश में इसी मुद्दे को लेकर कि इन्हें कलेक्टर का क्या न्यूनतम वेतन, जो सरकार का क्या न्यूनतम वेतन है वो इनको मिलना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 इन्हें पंचायत का कर्मचारी बनाना चाहिए। हम लोगों के लिए और छोटे कर्मचारियों के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जिले का मुखिया इन लोगों से मिलना नहीं चाहता। कल से हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, आज भी हम आए, हमसे कल प्रशासन ने कहा था कि हम मिलेंगे, लेकिन आज एडीएम साहब बोले कल हम 5 लोगों को मिलवा देंगे। अभी कोई वरिष्ठ अधिकारी आपको मिलने आए हैं? अभी एडीएम साहब आए थे ना आपके सामने, कल मिलवाएंगे हमारे 5 लोगों को। हमारे 5 लोग हम लोग आज भी यहाँ आएंगे, कल कलेक्टर साहब से बात करेंगे इस मुद्दे पर। एक्चुअली में जो मुख्यमंत्री की घोषणा है वेतन डबल करने की, इसमें प्रशासन को निर्णय लेना है। प्रशासन ऊपर कहे कि भाई अब हमको बजट भेजिए, तब हम इनका वेतन बढ़ा के देंगे, लेकिन प्रशासन जो है छोटे लोगों की बात करता ही नहीं है। इसलिए ये जो पूरा मामला है और छोटे कर्मचारियों के लगातार अन्याय हो रहा है। और मध्य प्रदेश में आप देखोगे कि पिछले 15-20 साल में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां नहीं निकली हैं, और ये सब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है। इसमें कमजोर गरीब परिवारों के लोग नौकरी करते हैं, कोई नौकरियां सरकार ने खत्म कर दी है। तो ये एक तरीके से समाज के कमजोर मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ बहुत बड़ा आर्थिक अन्याय हो रहा है, जिसको हम लोग खत्म कराने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अभी क्या रणनीति है? हम लोगों ने तय कर लिया है कि जो संविधान में, लोकतंत्र में हम लोगों को जो अधिकार मिले हैं, सम्मानजनक वेतन और रोजगार में सुरक्षा का, इसके लिए हम लड़ेंगे। हम पूरे समाज के अंदर आर्थिक समानता हो, इसके लिए हम लोगों ने भी तय कर लिया है कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस बीजेपी के कमेटियां होती हैं, ऐसे हर गांव में हम लोग श्रमिक समिति बनाएंगे और वहाँ का जो गरीब वंचित लोग हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे। हम लोग अपनी ताकत तैयार कर रहे हैं छिंदवाड़ा से पूरे मध्य प्रदेश में। आने वाले दिनों में जो कलेक्टर साहब हमसे नहीं मिलना चाहते हैं उन्हें हमको बुला के बात करनी पड़ेगी, हम वो स्थिति कर देंगे 1 साल के अंदर अंदर। आपका नाम? हम वासुदेव शर्मा, अध्यक्ष ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश। 2024 को जो बढ़ोतरी की गई थी उसमें कुछ कंपनियों ने स्टे लगा दिया था, लेकिन उसको वापिस उसको विराम कर दिया है। लेकिन 3 दिसंबर 2012 को हाई कोर्ट द्वारा
उस पर स्टे हटा दिया गया था, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार सोई हुई है, मजदूरों का पैसा नहीं बढ़ा रहा है। इस माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री जी को एडीएम साहब के निमित्त एक ज्ञापन दिया जाएगा। माननीय श्री मोहन जी यादव, मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश भोपाल। माननीय बालाजी पटेल, पंचायत मंत्री, श्रम मंत्री, मध्य प्रदेश भोपाल। पुनरीक्षण न्यूनतम वेतन दर पर लगी वेतन रोक को हटाए जाने के बढ़ोतरी को लेकर 1 अप्रैल 2024 को एरियल सहित भुगतान के आदेश निकलवाने पर आउटसोर्स कर्मचारी को सीधे विभाग के वेतन भुगतान करने के पंचायत के चौकीदार एवं व्रत बम ऑपरेटर, व्रत स्कूल छात्रावासों, अंशकालीन कर्मचारी, योग प्रशिक्षण सहित न्यूनतम वेतन के दायरे के बाहर श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाए जाने, सभी विभागों को आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का कार्यरत विभागों को लघु टेंडर बनाकर नियमित जगह प्रथा समाप्त करने बाबत ये ज्ञापन दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था पर विराजमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, यहाँ उपस्थित नाबार्ड के वरिष्ठ मैनेजमेंट के सदस्य, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य, कोऑपरेटिव बैंक्स के सदस्य, किसान उत्पाद संघ एफपीओज के सदस्य, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2025 की शुरुआत में ग्रामीण भारत महोत्सव का ये भव्य आयोजन भारत की विकास यात्रा का परिचय दे रहा है, एक पहचान बना रहा है। मैं इस आयोजन के लिए नाबार्ड को, अन्य सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम में से जो लोग गांव से जुड़े हैं, गांव में पले बड़े हैं, वो जानते हैं कि भारत के गांवों की ताकत क्या है। जो गांव में बसा है, गांव भी उसके भीतर बस जाता है। जो गांव में जिया है, वो गांव को जीना भी जानता है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरा बचपन भी एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवेश में बीता, और बाद में जब मैं घर से निकला तो भी अधिकांश समय देश के गांव देहात में ही गुजरा। और इसलिए मैंने गांव की समस्याओं को भी जिया है और गांव की संभावनाओं को भी जाना है। मैंने बचपन से देखा है कि गांव में लोग कितनी मेहनत करते रहे हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते थे। मैंने देखा है गांव में लोगों की इतनी विविधताओं से भरा सामर्थ्य होता है, लेकिन वो सामर्थ्य जीवन की मूलभूत लड़ाइयों में ही खप जाता है। कभी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नहीं होती थी, कभी बाजार तक न होने के कारण
फसल फेंकनी पड़ती थी। इन परेशानियों को इतने करीब से देखने के कारण मेरे मन में गांव गरीब की सेवा का संकल्प जगा, उनकी समस्याओं के समाधान की प्रेरणा आई। आज देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं, उनमें गांवों के सिखाए अनुभवों की भी भूमिका है। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हमने घर घर में शौचालय बनवाए। पीएम आवास योजना के तहत हमने ग्रामीण इलाकों में करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए। आज जल जीवन मिशन से लाखों गांवों के हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है।